हम क्योंकि
समाज की, राष्ट्र की इकाई है, इसलिए हम जैसे हैं समाज वैसा ही है। और हम बनते और बिगड़ते हैं। कभी कोई मनुष्य अच्छा होता है, कभी कोई मनुष्य बुरा होता है। मनुष्य बुरा होता है तो समाज बुरा होता है, मनुष्य अच्छा होता है तो समाज अच्छा होता है। मनुष्य की अच्छाई का आधार क्या है? मनुष्य अच्छा कैसे कहलाएगा? अच्छा मनुष्य किसे कहेंगे? अच्छा कपड़े पहना हुआ हो, बहुत सुंदर हो, लंबा चौड़ा हो, ढीला बहुत अच्छा हो। मेरे ख्याल से सारी की सारी अच्छाइयां बेकार समझी जाएंगी अगर उसके कर्म अच्छे नहीं। अंग्रेजी का एक वाक्य, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। यह वाक्य अंग्रेजों ने पता नहीं क्यों चला है, लेकिन है महाझूठ। फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है व्यक्ति के चेहरे का, शरीर का। सेकंड इंप्रेशन पड़ता है उसके कपड़े लत्ते बाहर डंबल का। और लास्ट इंप्रेशन पड़ता है उसके आचरण का, उसके कर्मों का। अगर किसी का केवल फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है और लास्ट इंप्रेशन बदल गया, दूसरा हो गया। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले के करहल नामक गांव में मैंने एक विवाह संस्कार कराया। माता जी ने लगभग 40 लड़कियों में से एक लड़की को अपने बहू के रूप में चुना। जब वो बहू विदा होकर के आई तो मैं भी उसी के साथ में आया। बारात में गए थे और बहू को लेकर के घर आए। बहू को जब उतारा गया तो माता जी ने नाचना शुरू कर दिया। पसीना पसीना हो गया नाचते नाचते। जब वो थक करके चारपाई पर बैठे तो मैंने उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ा। मैंने कहा माता जी आप इतना ज्यादा नाच क्यों रही है? बोले पंडित जी मुझे आगे बहू बहुत सुंदर है। मैंने कहा आपका सौभाग्य है, आपकी बहुत सुंदर आई है। बोले हाँ पंडित जी बिल्कुल बहुत अच्छी है। 6 महीने बाद मैं उनके घर दोबारा गए, घूमते टहलते। माता जी बाहर बैठी थी बरामदे में, चारपाई बिछा करके। मैं जाके बैठ गया। मैंने कहा माता जी कैसे, स्वास्थ्य अच्छा है? बोले हाँ बेटा बहुत अच्छा है। मैंने कहा बहू कैसी है? मैं एकदम से शांत हो गया, डर गया थोड़ा। मैंने कहा क्या हुआ? बोलो मत। मैं चुपचाप बैठा रहा। 1-2 मिनट के बाद में बहू इतना लंबा सा पर्स टांगे, पतला छोटा पर्स टांगे, ऊंची एड़ी की चप्पल पहने खटपट बजाती हमारे सामने से बाहर निकले। जब वो बहू बाहर निकली तो माता जी इतना जोर से सांस। मैंने कहा क्या हुआ? बोले शेरनी चली गई। आप बोलो क्या कह रहे थे? मैंने कहा 6 महीने पहले आपका वाक्य था इसी बरामदे में बैठ करके, पंडित जी मजा आ गया, तो बहुत सुंदर आई है। अब क्या हुआ? बोले अरे बोलो मत। इसकी मम्मी ने पता नहीं कितने मिर्चें खाई थी। जब बोलती है हमेशा आग उगलने वाला बोलती है। मैंने कहा अब इंप्रेशन का क्या हुआ? बोले कुछ मत करो। अब तो ये घर में रहती थी, यही बोलती है, हम सब लोग चुप रहते हैं, बेटा भी चुप रहता है, या अकेली बोलती है बस। ये निकल जाती तब हम लोग थोड़ा बोल पाते हैं। अब ये फर्स्ट इंप्रेशन का लास्ट इंप्रेशन बाकी का क्या हो? पहला इंप्रेशन तो ये था कि बहू बहुत सुंदर। लास्ट इंप्रेशन क्या हो गया? बहुत खतरनाक। इसके सामने हम बोल नहीं सकते। तो व्यक्ति की अच्छाई, व्यक्ति की प्रशंसा, व्यक्ति के जो कार्य है उनका अगर गुणानुवाद होगा तो उसका कारण क्या होगा? उसका एकमात्र कारण है हमारे और आपके कर्म। अगर ये कर्म उत्तम कोटि के हैं तो आप उत्तम कोटि के हैं, और अगर आपके कर्म दूषित हैं तो फिर आप दूषित कोटि के, दुष्ट कोटि के हैं। और अगर मनुष्य दुष्ट कोटि का है तो समाज
और समाज की ऐसी चीज नहीं कि ऐसा कोई भवन बना तो ये समाज है। समाज का मतलब मनुष्यों का समुदाय। सामान्य अर्थ में समाज मनुष्यों के समुदाय को कहते हैं। वैसे अगर मैं समाज को तोड़ूं, घोड़वाला अलग कर लूं, तो समाज शब्द में एक शब्द मिला हुआ है सम और एक शब्द मिला हुआ है आज। सम और आज, आज के 3 अर्थ हैं। और सम का माने अच्छा, सम का मतलब सम्यक, बढ़िया। और आज के 3 अर्थ। आज का अर्थ है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जाना, जानना और पाना। अब समाज का अर्थ हुआ जिस मानव समुदाय में सब लोग अच्छी बातों को प्राप्त करने की व्यवस्था रखते हैं, अर्थात जिस समाज में अच्छाइयों की प्राप्ति के लिए स्रोत है, बना हुआ स्थान जहां पर अच्छाई मिल सकती है, जिस समाज में लोगों की गति, लोगों का आचरण, लोगों का चरित्र बहुत बढ़िया है, और जिस समाज में सब लोगों को अच्छी चीजों की प्राप्ति हो रही है, ये 3 चीजें जहां पर उपलब्ध है उसी को हम लोग समाज कहते हैं। अगर इन तीनों चीजों में से कहीं कमी है तो फिर उतना ही समाज टूटा हुआ है। हमारे बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं माता पिता से पूछता हूं कि आप अपने बच्चे की शिक्षा से संतुष्ट हैं? तो माता पिता कहते हैं कि हम तो संतुष्ट नहीं हैं। माता पिता का एक क्रेज चला हुआ है कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे। कॉन्वेंट, ये कॉन्वेंट है क्या चीज? कॉन्वेंट क्या चीज है? इंग्लैंड में चालू हुआ लिविंग रिलेशन सैकड़ों साल पहले, जो अब भारत वाले चालू कर रहे हैं। ये लिविंग रिलेशन इंग्लैंड में सैकड़ों साल पहले चालू हुआ। लिविंग रिलेशन में रहते रहते लोगों के बच्चे पैदा हुए। बच्चे पैदा करके एक दिन माता बच्चे को छोड़ के कहीं और चली गई, और किसी दिन पिता बच्चे को छोड़ के कहीं और चला गया। अब ये बच्चा क्या हो गया? अनाथ। अब ये बच्चा अनाथ हो गया। इसका क्या करें? क्योंकि कानून ने लिविंग रिलेशन को मान्यता दी है, तो उन लोगों ने क्या किया? अनाथ बच्चों को एक जगह पर रख दिया, और उन बच्चों के लालन पालन, पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्था उन्होंने कर। उन बच्चों की पालन की व्यवस्था जो व्यक्ति करता था उसको इन लोगों ने क्या कहा? फादर, क्योंकि पालन का काम पिता का है। इसलिए कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापक टीचर नहीं है, वो फादर। वो इंग्लैंड के अनाथालय है जिनका नाम था कॉन्वेंट। अब हमने उसको ला करके भारतवर्ष में खड़ा कर लिया है, जिसका सही अर्थ अनाथालय था, उसको हमने भारतवर्ष में लाकर स्थापित किया। अब हमारे बच्चे हैं तो माता पिता वाले, लेकिन रहते अनाथालय। माँ भी उसके पास फादर है, माँ उसके पास मदर है। वो उन फादर और मदर के पास पढ़ते हुए बच्चों से माता पिता संतुष्ट हैं? पूछने पर बताते कि संतुष्ट नहीं। इसका मतलब है कि मेरे समाज में ज्ञान की प्रक्रिया ठीक नहीं चल रही, सही बात जानने की प्रक्रिया आपके समाज में ठीक नहीं चल रही है। बच्चे लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ठीक, पढ़ाई लिखाई एकदम बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जो ज्ञान का तंतु है वो सारी की सारी पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई का उद्देश्य जीविका का पालन, जीविका की प्राप्ति। और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहते हैं कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित बनी। ऐसी शिक्षा तुम्हारा सत्यानाश हो जाए तो कि तुम नौकरी के लिए बन गई हो। अगर शिक्षा केवल नौकरी देने का स्रोत है तो उसका नाश हो जाए। और आज हमारी शिक्षा, कई लोग बच्चों को भेजते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, और कहते पंडित जी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? मैंने कहा नौकरी करानी किसकी है? किसकी नौकरी करानी है?
बोले किसकी किसकी होती है? मैंने कहा एक तो नौकरी होती है परमात्मा की और एक नौकरी होती है दुनिया के लोगों की, उद्योगपतियों की, राजाओं की। आपको कौन सी नौकरी चाहिए? बोले जी हमें तो यही वाली चाहिए। मैंने कहा तो फिर ऐसा कोई स्कूल हो वहां जा करके आप भेज देना जहां ये वाली चाहिए। अगर परमात्मा की नौकरी कराने की बात हो तो मेरे पास भी भेज दीजिए। याद रखना, जो मनुष्य परमात्मा से डरता है वो संसार में किसी और से नहीं डरता, और जो मनुष्य परमात्मा से नहीं डरता वो संसार में सबसे डरता है। तो सबसे डरना अच्छा है कि किसी एक से डरना अच्छा है? ऋषि दयानंद सरस्वती से महाराणा उदयपुर ने कहा कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसका नाम है एकलिंग का मंदिर, और वो एकलिंगनाथ है भगवान शंकर। उनकी एक बहुत बड़ी महंत की गति है जिस पर जो व्यक्ति बैठता है वो प्रतिवर्ष लगभग करोड़ों रुपयों की इनकम होती है। अगर आप चाहो तो आपको उस गति पर बिठा सकते हैं। ऋषि दयानंद ने कहा उस गति पर बैठ के मुझे क्या मिलेगा? बोले करोड़पति हो जाओ, लोग आपके चरणों में नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। ये जो भागत और झंझट कर रहे कलकत्ता से मुंबई तक ये सब का सब बंद हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा देखो, मैं ऐसे राजा के राज्य में रहता हूँ जिसके राज्य में सारे जीवन दौड़ूं तो भी बाहर नहीं जा सकता। तुम्हारे राज्य को तो मैं एक दिन की दौड़ से बाहर हो जाऊं, इसलिए तुम्हारे राज्य का कोई अधिकार मुझको प्राप्त नहीं करना है। राजा ने कहा देख लो, इतना बड़ा दान करने वाला तुमको भारतवर्ष में कोई नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने कहा देख लो, इतना बड़ा ठुकराने वाला भी तुमको भारतवर्ष में कोई नहीं मिलेगा। इतने बड़े दान देने वाले हो, इतने बड़े ठुकराने वाले भी तुमको संसार। मैं बड़े राजा के राज्य में रहता हूँ, छोटे राजा के राज्य में नहीं आऊंगा। नौकरी करनी है तो किसकी करनी है? जिनके मन में, जिनके हृदय में, जिनके आत्मा में प्रकाश है कि मुझको ईश्वर की नौकरी करनी है। कर्मठ जी कहते हैं निष्काम कर्म करना चाहिए। अगर ईश्वर की नौकरी करोगे तो कर्म निष्काम होगा, और किसी और की नौकरी करोगे तो कर्म सकाम होगा। आपको निष्काम कर्म करना हो तो ईश्वर की नौकरी करना शुरू करो। ईश्वर की नौकरी करने में कोई गुलामी नहीं है, और दूसरों की नौकरी करने में गुलामी, दुनिया के लोगों की नौकरी करने में गुलामी है, और ईश्वर की नौकरी करने में कोई गुलामी नहीं है, क्योंकि ईश्वर किसी को गुलाम नहीं बनाता। ईश्वर सबको कर्मों में स्वतंत्र रखता है। अगर आप दुनिया के लोगों की नौकरी करते हैं तो आप स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। अगर ईश्वर की नौकरी करते हैं तो आप स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ हो। कर्म का फल क्या होगा? ईश्वराधीन है, लेकिन आप कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं अगर आप ईश्वर के यहाँ नौकरी करते हैं। संसार का कोई भी काम आप करते हैं, उस कर्म को करते हुए आप क्या उद्देश्य क्या रखते हैं, आपका थीम क्या है, आपका चिंतन क्या है। अगर आप उस कर्म को ईश्वर की आज्ञा समझ करके करते हैं तो कर्म निष्काम, और अगर उस कर्म को फल की इच्छा के साथ करते हैं, नौकरी करते हुए करते हैं तो कर्म सकाम। एक सज्जन बोले जी निष्काम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी काम करेंगे कोई न कोई इच्छा तो मन में होगी, इसीलिए करेंगे। मैंने कहा किसी ने कहा नहीं कर्म की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए, लेकिन कर्म को ईश्वर की आज्ञा समझ के करना चाहिए। एक और दूसरी बात, आप सब यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक इतना ही है कि इससे कुछ आगे पीछे भी है। पीछे भी था और आगे भी है। अगर जीवन को जन्म और मृत्यु के बीच में मान लो तो काफी संकट दूर हो जाए, काफी संकट दूर हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बबूनी मम जन्मानि जातानि तव चार्जुन, है अर्जुन मेरे और तेरे अब तक सैकड़ों जन्म हो चुके हैं। वेद भगवान कहते हैं पक्तारं पक्वः पुनरावृत्तिं
प्राप्त होते रहते हैं। मेरा जन्म इससे पीछे भी था, मेरा जन्म इसके आगे भी है। ये वाला जन्म पिछले वाले जन्मों के कर्मों का फल है और इस जन्म के कर्म अगले जन्म के जीवन के बीज हैं। ये भारतीय दर्शन है। मैं इस जन्म में जो कर्म करूंगा वो अगले जन्म के बीज बनेंगे और मैंने जो पिछले जन्म में बीज बनाए थे उसका फल मुझको ये वाला जन्म प्राप्त हुआ है। अब आपने इस जन्म में आकर के कोई कार्य किया तो आपकी जानकारी में ये वाला जन्म है कि पिछले वाले जन्म के कर्मों की भी आपको जानकारी है? किसी को है क्या? मुझे तो नहीं है। पिछले वाले कर्मों की जानकारी हमें नहीं है, इस वाले कर्म की जानकारी मुझको है। अब अगर मैं परमात्मा से मेरे कर्मों का फल मांगूंगा तो कितना मांगूंगा? इस जन्म के कर्म के अनुसार, ठीक है ना? मैं जितना पुरुषार्थ करूंगा उतना ही फल तो मांगूंगा। परमात्मा के कर्मों का फल देने की व्यवस्था यह है कि अगर आपने इस जन्म में कोई कर्म किया और उस कर्म के फल के अनुरूप पिछले जन्म का कोई कर्म हुआ तो उसका फल भी परमात्मा यही ला करके दे देते हैं, डबल दे देते हैं। आप मांगोगे तो कितना? इस वाला, और परमात्मा को आपके पिछले 3 जन्मों का देना है तो आप धोखे में रहोगे कि नहीं? ठगे जाओगे। अगर आपने निर्धारित कर दिया कि मुझे इतने कर्म फल दे दो तो ठगे जाओगे। और आपके कर्मों को परमात्मा पूरा जानता है, ये भी जानता है कि कौन से कर्म का कितना फल है। अब अगर आपने मांग लिया और जितना आपने पुरुषार्थ किया था उससे ज्यादा मांग लिया तो परमात्मा आपको लोभी मानेगा? ज्यादा मांग लिया तो लोभी मानेगा और पिछला वाला नहीं मांग पाए तो कंजूस मानेगा। दोनों परिस्थितियों में ठगे जाओगे। इसलिए परमात्मा के पास फल मांगने की जरूरत बिल्कुल मत मांगना, नहीं तो धोखे में रह जाओगे। आपने संसार में देखा होगा, एक ही क्लास में एक ही किताब, एक ही पाठ्यक्रम, एक ही स्कूल, एक ही अध्यापक, एक ही समाज के माता पिता, बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट एक आता है कि अलग अलग आता है। कारण क्या है? आप कहोगे बच्चे ने ज्यादा मेहनत की है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ बच्चे कम मेहनत करते हैं लेकिन नंबर ज्यादा आते हैं। कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नंबर कम आते हैं। कारण फिर यहाँ आपको सवाल पैदा होगा। गुरुकुल में मैं रात को 2 बजे राउंड ले रहा था, गुरुकुल का आश्रम का। एक बच्चा रात को 2 बजे पढ़ रहा था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा नीरज तो इस समय क्यों पढ़ रहा है? बोला गुरु जी पाठ ही नहीं याद हुआ। मैंने कहा बाकी सब लड़के तो सो गए। बोले उनको याद हो गया, वो सो गए, मुझे याद ही नहीं हो रहा। मैंने कहा उनको याद हो गया, तुझे क्यों नहीं याद हो रहा? बोले पता नहीं उनको क्यों याद हो गया, मुझे क्यों नहीं याद हो रहा है। मैंने कहा तू दुखी मत हो, क्योंकि तू पहली बार पढ़ रहा है और वो पहले भी पढ़ चुके हैं। बोला गुरु जी एक हिसाब तो पढ़ते, पहले उन्होंने कब पढ़ा? मैंने कहा वो पहले से यही विषय पढ़ के आए थे। कुछ बच्चों की संगीत में रुचि होती है, कुछ बच्चों की गणित में रुचि होती है, कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे होते हुए भी बहुत तेज रुचि दिखाते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत पढ़ने में रुचि दिखाते हैं, कुछ बच्चों की अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे खेलने कूदने में अधिक माहिर होते हैं। कारण क्या है? कारण उन्होंने पिछले जन्म में उस काम को किया हुआ था, हमने उस काम को पिछले जन्म में नहीं किया था। तो वो जो इस जन्म में उसको थोड़ा सा मौका मिलेगा तो पिछला वाला प्लस हो जाएगा। अब उसको मिलेगा कितना? डबल मिलेगा, क्योंकि ये वाला भी मिला और पिछला वाला भी मिला तो इसके पास कितना हो गया? डबल। और एक व्यक्ति पहली बार मेहनत कर रहा है
हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। पहली वाली पुस्तक जो फर्स्ट पुस्तक हमने पढ़ी थी, उसका जो पहला वाला पाठ था वंदना वाला, अगर वो पाठ इस समय मेरे सामने आए तो याद करने में कितनी देर लगेगी? जल्दी याद होगा। अच्छा, पहली बार कोई कविता आपके सामने रख दूं तो याद करने में टाइम लगेगा, कारण कि आपने पहले भी पढ़ा था। इस जन्म में अगर किसी को जल्दी याद हो जा रहा है तो कारण क्या है? कारण कि उस जन्म में भी वो उस चीज को पढ़ चुका है, पहले भी उस चीज को पढ़ चुका है। तो परमात्मा पिछले जन्म वाला इस जन्म में जोड़ करके डबल करके देता है। और कुछ लोग जो उन्होंने पिछले जन्म में नहीं किया था वो यहाँ मेहनत ज्यादा करते हैं, लेकिन फल उनको केवल इसी जन्म वाला मिलता है। लेबर अधिक मेहनत करता है कि मालिक? लेबर। और फल अधिक किसको मिलता है? कारण क्या है? उसका पहले का भी है, तुम्हारा पहले का नहीं है, इसलिए चिंता करने की जरूरत। अगर तुमने मांग लिया तो अवश्य धोखा खाओ। इसलिए वैदिक व्यवस्था ने कहा ईश्वर के सामने फलों को मांगने की बात मत करना, अपने आप कर्मों का फल निर्धारित भी मत करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। परमात्मा के सामने प्रस्तुत हो जाना और कहना जो देना हो, जैसा देना हो, जितना देना हो दे दो बस। क्या दोगे? अगर मैंने कह दिया तो धोखा होगा, क्योंकि क्या देना उसने देना ज्यादा, मैंने मांग लिया थोड़ा, अब उन्होंने थोड़ा दिया, मेरा पिछला वाला रह गया, वो कैसे मिलेगा? इस जन्म वाला किया था कम, मांग लिया ज्यादा, लोभी घोषित हो गए। परमात्मा ने कहा अच्छा फरेब करता है, तुझे जो मिल रहा तो भी कम करके देंगे, फिर क्या होगा? इसलिए व्यवस्था बनाई गई कि परमात्मा के सामने फल की इच्छा करने की कोई जरूरत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कदाचन फलेषु मा, कभी भी फल में नहीं। ते अधिकारा फले नास्ति, अधिकारा कस्य अस्ति? परमात्मनः। अधिकार परमात्मा का है, तेरा अधिकार। अच्छा फिर अधिकार हमारे हाथ में हो जाए, कल्पना करें एक मिनट के लिए हम परमात्मा को अलग निकाल देते हैं और फल का अधिकार हमको, आपको, सबको दे दिया जाए, तो न्याय रह सकता है जिंदा? आपको इतना भरोसा है कि मैं न्याय कर सकूंगा? मेरे ख्याल मुझे भी नहीं। मैं गलती करूं और गलती करने पर अपने लिए खुद ही दंड निर्धारित करूं तो कितना करूंगा? न्यून से न्यून करूंगा, ज्यादा उचित नहीं कर सकता। बीज बोऊंगा, थोड़ा मेहनत करूंगा, कम पानी लगाऊंगा, कम, लेकिन उपज सोचूंगा धूप हो रही, निराई करने की जरूरत नहीं है। खाद डालने में खर्चा होता है, उर्वरक डालने में खर्चा होता है, वो भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैदाइश सबके बराबर होनी चाहिए, तो मैं न्याय करूंगा। इसलिए फल दूसरे के अधीन होना अत्यंत आवश्यक है। और वो अधीनता भी अगर साधारण के पास में होगी तो मुश्किल होगा, मनुष्य के पास होगी तो मुश्किल होगा। वो अधीनता किसके पास है? वो अधीनता उसके पास है जो मेरे ऊपर कृपा करने के अतिरिक्त, दया करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता है। उस परमात्मा के पास में वो अधिकार है जो अत्यंत कल्याण की कामना करने वाला है, जो सदैव मेरा कल्याण ही चाहता है। इसलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत। उचित रास्ते पर उचित मंजिल की ओर चलते हुए तदनुकूल उचित कर्मों को करना हमारा और आपका कर्तव्य है। समाज की व्यवस्था जब बनाई जाती है, हम लोगों में से जब समाज की व्यवस्था बनाई जाएगी तो प्रत्येक समाज को, और छोड़ दीजिए समाज को, केवल आपको, इतने पर्टिकुलर शरीर, मेरे शरीर को अगर व्यवस्थित रखना हो तो सबसे अधिक किसकी आवश्यकता है? मेरे पैर बिल्कुल स्वस्थ हो, पेट एकदम ठीक हो, हाथ एकदम मजबूत, बढ़िया, शक्तिशाली, दृढ़ हो, लेकिन स्क्रू थोड़ा सा ढीला हो जाए, मजा आएगा? कपड़े पहनेंगे, कपड़े फाड़ेंगे,
सुल्तानपुर जिलाधिकारी, पूरे जिले के जिलाधिकारी महिला थी, अभी बदल गई है, के धनलक्ष्मी जी। उन्हीं के सामने एक पागल आदमी उनके सामने ही नंगा बैठा हुआ। जनवरी का महीना, खूब कोहरा पड़ा था, हम अपनी गाड़ी से वहां से निकल रहे थे, मुझे बड़ी दया लगी उसके ऊपर। मैंने एक जैकेट पहना हुआ था, मैंने वो उतारा और वो आदमी बैठा था, उसके ऊपर उस जैकेट को उड़ा दिया। मेरे साथ विद्यार्थी थे, बोले गुरु जी क्या करे? मैंने कहा बेचारा बाहर बैठा, उसको बहुत ठंड लग रही, हम लोग तो गाड़ी में है, ब्लोअर चला रखा है, कोई चिंता की बात नहीं, गुरु पहुंचे दूसरा पहन ले। मैंने उसको अपना कपड़ा उठाया, जरा सा आगे बढ़े तो मैं देखता हूँ उसने उस कपड़े को उतार के ऊपर से नीचे बिछाया, उसके ऊपर बैठ गया। आप बच्चों ने कहा देखिए गुरु जी भी क्या करेगा। थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ उसने बांह से पकड़ा और यहाँ से फाड़ना शुरू किया, इसको बांह को फाड़ के चौड़ा कर लिया, फिर इधर वाले को भी फाड़ के चौड़ा कर लिया। थोड़ी देर हम वहां खड़े गए, उसने नीचे से फाड़ना शुरू किया, हमने कहा चलो देखा नहीं जाए। अच्छा कपड़ा, बढ़िया महंगा कपड़ा, उसको मैंने लोअर प्रदान किया, ले उसको पहने रहो आराम से, लेकिन वो व्यक्ति उसको क्या करेगा? फाड़ेगा। क्यों फाड़ रहा है? क्योंकि यहाँ से मामला गड़बड़। तो आपके शरीर को चलाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? माइंड की, ज्ञान की आवश्यकता सबसे अधिक है। इसलिए सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? ज्ञान को महत्व दिया जाना चाहिए। याद रखना, जिस समाज में ज्ञान का आदर होगा वो समाज सदैव समुन्नति करेगा, और जहां ज्ञान का निरादर होगा उसी समाज का पतन हो। कल्पना करें, ज्ञान तो खूब है, ज्ञान से एकदम लबालब भरे हुए, लेकिन हाथ से कुछ नहीं करते, शरीर में कुछ करने की ताकत भी नहीं, बैठे आराम से बीमार होकर। मस्तिष्क है, चिंतन है, सोच है, अच्छी बातें कह सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते, तो मेरा शरीर ठीक ठाक रहेगा। इसलिए दूसरी आवश्यकता किसकी है? शक्ति की। पहली आवश्यकता ज्ञान की और दूसरी आवश्यकता शक्ति की। अच्छा, मेरे पास ज्ञान भी और शक्ति भी है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, धन नहीं है, अब क्या करेंगे? अभी कष्ट में रहेंगे। इसलिए तीसरी आवश्यकता किसकी है? भोजन की। भोजन हो और शक्ति ना हो बचाने की तो थोड़ी मुश्किल है। इसलिए ज्ञान चाहिए, फिर शक्ति चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास में खाने के लिए धन चाहिए, और ये तीनों रहे तो इन तीनों को सही सही दिशा में उपयोग करने के लिए आपके मन में सेवा की भावना चाहिए। मुझे आता है लेकिन मैं किसी को नहीं बताता, मेरे अंदर शक्ति है लेकिन मैं किसी की सहायता नहीं करता, मेरे पास धन है लेकिन मैं किसी को देना नहीं चाहता, और मेरे पास सेवा है लेकिन मैं किसी की करना नहीं चाहता, तो क्या फायदा होगा? कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा, ये चारों चीजें मेरे पास में हो, एक व्यक्ति के पास ज्ञान भी हो, बल भी हो, धन भी हो और सेवा भी हो, तो उसको और किसी की जरूरत है? अपने लिए उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, बल्कि वो दूसरों के लिए कुछ भी कर सकता है। संभव है एक व्यक्ति के पास चारों चीजें ना हो। बहुत सारे व्यक्ति अच्छे वक्ता हैं लेकिन लेखक नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लेखक हैं लेकिन वक्ता, बहुत अच्छे लोग जानते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं करते। मैं से लोग जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े विद्वान, मैंने कहा कुछ करिए तो बोलते यथास्थिति बनी रहने, जैसा चल रहा है चलने तो झंझट मोल मत करें, कुछ नहीं जान लेकिन करें कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे चाहिए ऐसे नर पीर बच्ची भिष्टी खर, मुझे चाहिए ऐसे नर पीर
ब्राह्मण भी हो, बबरची, बनिया भी हो, भिष्टी, सेवक भी हो और खत भी हो, सबको ढोने की सामर्थ्य भी रखते हैं। लेकिन ये चारों गुण किसके पास मिलेंगे? आपको ऐसा कोई व्यक्ति रेयर में मिलेगा, रेयर, जो ज्ञानी भी हो, शक्तिशाली भी हो, धनी भी हो और तीनों पे होते हुए भी सेवा में भी जुटा रहता हो। ऐसा कोई चरित्र आपको ढूंढना पड़े तो बिना कुछ सोचे विचारे श्री कृष्ण भगवान का नाम आराम से ले लीजिए। जो व्यक्ति राजसूय यज्ञ में अग्रासन पर पूजा कराने के लिए ज्ञानी के रूप में बैठा है और आए हुए अतिथियों का पैर धुलवाने के लिए सेवक के रूप में बैठा है, शिशुपाल को मारने के लिए एक उंगली के चक्र से बैठा हुआ है और द्वारिकाधीश होने के नाते धन से भी चारों से समर्थ हुआ है। लेकिन ऐसे लोग संसार में बहुत कम मिलेंगे। एक ही व्यक्ति के पास चारों चीज हो, ऑलराउंडर। टीम में कितने होते हैं? कम होते हैं ना। आपके इंडियन टीम में, क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर कितने होते हैं? वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, नहीं होते हैं ना। अगर ऐसे ना हो तो क्या किया जाए? एक व्यक्ति के अंदर चारों गुण ना हो तो क्या किया जाए? तो आप टीम बनाते हो तो क्या करते हो? 4 बॉलर बना लेते हो, 4 बैट्समैन बना लेते हो, एक व्यक्ति को विकेट कीपर बना लेते हो और एक व्यक्ति को फील्डर बना करके चारों रख लेते हो और आपकी क्रिकेट टीम पूरी की पूरी तैयार हो जाती है। आप अपने समाज अगर तैयार करना चाहते हो तो क्या करो? वहां भी कुछ लोगों को ज्ञानी बना लो, कुछ लोगों को न्यायाधिकारी बना लो, कुछ लोगों को व्यापार में लगा के धन की व्यवस्था कर लो और कुछ लोगों को इन तीनों का काम सेवा करने का कार्य सौंप दो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक पूरा का पूरा समाज तैयार हो जाएगा। परमात्मा ने आपका शरीर आपको बना के दिया, सबसे ऊपर किसको रखा? पंडित जी को। सबसे ऊपर कौन है? पंडित जी। पंडित जी के नीचे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, उसके नीचे लाला जी, लाला जी। सवेरे से लेकर चाय से लेकर शाम के रात के दूर तक लाला जी, ये लाला जी, ये ठाकुर साहब, ये पंडित जी और ये दास जी। पंडित जी ने कोई गलती कर दी, पंडित जी ने कोई गलती कर दी, सामने वाले ठाकुर साहब थे, अब वो डंडा उठाएंगे तो किसको मारेंगे? पंडित जी को, सिर पर डंडा मारेंगे। पंडित जी को बचाने के लिए दौड़ेगा कौन? ठाकुर साहब। मारने वाला इतना तगड़ा था कि ठाकुर साहब को भी तोड़ दिया, पंडित जी को भी तोड़ दिया। अब ये दोनों जने गिरे तो लाला जी तीनों के तीनों धराशायी। अब इन तीनों को लेके भागेगा कौन? सेवक, दास जी। अगर ये ना होते तो तीनों पिटते। पंडित जी की पोथी धरी रह जाती, ठाकुर साहब का धनुष धरा रह जाता और लाला जी के पाठ धरे रह जाते, तीनों पिटते। इन तीनों को बचा के लेके कौन भागे? दास जी। ये वैदिक समाज की व्यवस्था है। अब अगर कोई व्यक्ति इनको छोटा मानता है तो वो महामूर्ख है। जो व्यक्ति सोचता है दास जी का कोई काम नहीं है। अच्छा, आपके पैर में कांटा चुभेगा तो रोएगा कौन? पैर की आंखें। समाज में कहीं कोई कष्ट होगा तो दुखी कौन होगा? बुद्धिजीवी, पंडित जी। देश का सत्यानाश होगा, बंटाधार होगा, कोई चीज बिगड़ेगी तो चिंता कौन करेगा? पंडित जी करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। और पंडित जी के अंडर में अगर ठाकुर साहब हो गए तो ठीक, और पंडित जी के अंडर से निरंतर हो गए तो निरंतर ठाकुर साहब किसका उसी का मुंह तोड़ना शुरू कर दे, आतंकवादी हो जाएगा। ठाकुर साहब जब श्रृंखल होते हैं तो क्या बन जाते हैं? आतंकवादी। और पंडित जी के नियंत्रण में रहते हैं तो सैनिक। आतंकवादी और सैनिक में कितना अंतर है? दोनों वही काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं बहुत व्यावहारिक बात करना चाहता हूं। सैनिक भी वही काम करता है, आतंकवादी भी वही काम करता है, लेकिन सैनिक नियंत्रण में है
और आतंकवादी अनियंत्रित है। अगर मेरा क्षत्रिय अनियंत्रित होगा तो आतंकवादी होगा, अनियंत्रित होगा तो सैनिक होगा, सैनिक होगा तो राष्ट्र की रक्षा करेगा, आतंकवादी होगा तो राष्ट्र का विनाश करेगा। ये व्यवस्था किसने बनाई है? परमात्मा ने ये व्यवस्था हमको प्रदान की हुई है। सबसे ऊपर पंडित जी को रखना, उनके नियंत्रण में शक्ति को रखना, ज्ञान को शक्ति को ज्ञान के नियंत्रण में रखना, और इन दोनों के नियंत्रण में लाला जी को रखना। नहीं तो प्याज 90 रुपए किलो बिकेगा। अगर ज्ञान और ठाकुर साहब के नियंत्रण में नमक 60 रुपए किलो हो जाए, आलू 50 रुपए किलो बिकने लगता है। लाला जी करेगा जो मर्जी आए वो करेगा। भारत का कपड़ा भारत में नहीं बिकेगा, चाइना का कपड़ा बिकेगा। अभी पिछले दिनों चाइना का इतना कपड़ा भारत में आया कि सारे कपड़ा व्यापारी रोने लगे। भला मोदी जी का उन्होंने निवेदन किया, महाराज ये तो जहाज कपड़ा चाइना यहाँ बेच दे रहा है और उनका सस्ता है, तो उनसे कस्टम लेते हो 5%। चाइना अपना सामान भेजेगा तो हमारे देश के लोग लेते हैं 5%, और भारत के लोग अपना सामान बेचेगा तो कस्टम लगता है 40%। भारत का सामान बेचोगे 40%, चाइना का बेचोगे 5%, बिकेगा किसका? चाइना का। और आपका पूरा का पूरा बाजार चाइना के सामान से भर जाएगा, और आपका पैसा कहाँ जाएगा? चाइना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति देशभक्त होगा, पंडित जी के नियंत्रण में ठाकुर साहब अगर होंगे, तो फिर लाला जी कंट्रोल में रहेंगे। अंदर मेरे भावना रहेगी कि मेरे देश में महंगा भी मिलता हो, लेकिन पैसा तो मेरे देश में रहेगा। महंगा मिलता है लेकिन पैसा तो मेरे देश में है। मेरे देश में 1500 का बिकता है, चाइना का 900 बिकता है, लेकिन 900 रुपया जाता तो चीन है, उसे धनी तो चीन होता है। और अरुणाचल प्रदेश में घुसता कौन है? आपकी सीमा पर प्रवेश वो करता है आपके पैसे से। और हम दिवाली के पटाखे चलाते हैं, और पटाखा आता कहां से है? चाइना से। वो विश्व शक्ति बनता है और हम भेजते जाते हैं। अगर आप अपने समाज को ठीक बनाना चाहते हैं तो जो वैदिक व्यवस्था है वो एकदम स्वाभाविक व्यवस्था है। इसमें कुछ भी कृत्रिमता नहीं, कुछ भी बनावट नहीं है। वैदिक व्यवस्था में बनावट कुछ नहीं है, और अवैदिक व्यवस्था में बनावट के अलावा और कुछ है नहीं। अवैदिक व्यवस्था में टोटल बनावट है। कपड़ा पहना करके किसी को कुछ भी बना, पेंट लगा करके किसी को भी गणेश बना, और पेंट उतार दो तो कल उंगली में फेंका उंगली जाते, बिठा के गणेश बना के पूजो और उसके बाद जाके उंगली में, और सारा जो कैल्शियम का जो है केमिकल जो है उसका कलर अपनी नदियों को प्रदान करता है। इसका जहर कौन खाएगा? हमारा गणपति जहर को नहीं लेगा, इस गणपति को जहर को खाना पड़ेगा। ये सारा कलर का व्यापार आज चाइना के हाथ में है। आप सोचिए, चिंतन करिए, कलर का व्यापार चाइना के हाथ में है, पटाखों का खिलौनों का व्यापार चाइना के हाथ में है, कपड़े में भी चाइना आपको उठापटक देना चाहता है। मोदी जी ने टोटल प्रतिबंध लगा दिया, तो हमारे यहाँ के व्यापारियों ने क्या किया? जिस कपड़े के नाम से प्रतिबंध लगाया उस कपड़े में बॉर्डर लगा के फिर से मंगा लिया, उसी में थोड़ा सा बॉर्डर लगा दिया, बोले वो वाला नहीं ये वाला है। कपड़ा अभी भी चाइना का बिक रहा है, लेकिन देश का सत्यानाश हो रहा है। अगर आप अपने समाज को ठीक बनाना चाहते हैं, ये जो आपके शरीर की व्यवस्था परमात्मा ने बना के दी है, ठीक वही व्यवस्था परमात्मा ने एकदम शरीर से उपमा करते हुए यजुर्वेद के 31 अध्याय के 11वें मंत्र में परमात्मा ने मुझे बताया हुआ है, अस्य समाजस्य रूपम ब्राह्मणा आसीत्। इस समाज का मुख ब्राह्मण है, इस समाज का हाथ क्षत्रिय है, इस समाज का उदर वैश्य है, और इस समाज का पैर शूद्र है। कोई इनमें से छोटा और बड़ा? जिन लोगों ने शूद्रों को छोटा करने की बात की, उन लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। पंडित जी के पास कोई आएगा और प्रणाम करेगा तो क्या कहेगा? पंडित जी प्रणाम। क्या छूते हैं? दास जी को छूते हैं कि पंडित जी को छूते हैं? स्पर्श तो चरण ही करते हैं ना। इनको भी छोटा आपने किस आधार पर कहा?
माँ अपने बच्चे का मल साफ करती है, माँ अपने बच्चे का मल साफ करती है तो वो क्या कही जाती है? रानी माँ, रानी माँ। और एक माँ पूरे गांव की सफाई करती है, उसका नाम क्या रखा? महत रानी माँ। नाम क्या है? महत रानी। अपने बच्चों का करे तो रानी और सबके बच्चों का कर दे तो महत रानी। बड़ी नहीं की छोटी, आप उसको छोटा क्यों किया? उसे आपने अछूत अस्पृश्य ये जो शब्द प्रयोग किए गए, इन शब्दों ने इस देश का बहुत बड़ा सत्यानाश किया, बहुत बड़ा सत्यानाश। और आज आपकी छाती में जो कील की तरह से ठुके हुए हैं और मूंग तल रही छाती पर बैठ करके वो इन्हीं अस्पृश्य लोगों में से गए हुए हैं जिनको आपको छोटा करके बताया। वैदिक समाज व्यवस्था में प्रत्येक अंग का अपने आप में एक एक कार्य है। आपकी आंख की पुतली कितनी बड़ी है? सिर के बराबर, के हाथ के बराबर, के पैर के बराबर, एक तिल के बराबर। क्या आप उसे कटवाना पसंद करेंगे? अपने से अलग करना पसंद करेंगे? आपकी तिल्ली जिसमें से पित्त निकलता है, पित्ताशय कितना बड़ा है? एक महुए के बीज के बराबर। आप उसे कटवा डाले तो हमने अपने समाज के लोगों को छोटा कर करके क्यों अपने से अलग किया? ये वैदिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन लोग अगर ऋग्वेद काल से जाति व्यवस्था चल रही है, नालायक न पढ़ते हैं न सोचते हैं। किसी वेद के काल से जाति व्यवस्था नहीं थी, न है, गारंटेड किसी जाति का नाम वेद में नहीं है। कर्म के आधार पर व्यक्ति का नाम वेद में लिखा हुआ है, जो काम जो करता है उसके आधार पर उस व्यक्ति का वो वाला नाम लिखा हुआ है। अगर नाई का लड़का डॉक्टरी पढ़ ले तो आप उसके बाद दाढ़ी बनवाने जाएंगे कि ऑपरेशन करवाना? क्यों? किसी दिन जाए दाढ़ी बनवाने के लिए। नाई का लड़का डॉक्टरी पढ़ेगा तो डॉक्टर साहब कहोगे ना। तो ऐसे अगर मेरा लड़का कुछ और काम करता है तो आप उसे पंडित जी कैसे कहोगे? फिर ये व्यवस्था कैसे चलेगी? पंडित जी का लड़का पंडित जी ही रहेगा, दास जी का लड़का दास जी ही रहेगा। मेरे प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी और माइक पर घोषणा करेगी हम दलित हैं, 900 करोड़ रुपए की मालकिन वर्ष के अंदर खूब बड़ी है और आज भी हमारा संविधान इसको पाल पोस रहा है और हमारे नेतागण इसका पूरा पूरा समर्थन कर रहे हैं। अगर आप सही समाज बनाना चाहते हैं तो ये एक कोड है और इस कोड को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। अगर मेरा लड़का पंडित का काम ना करे उसे बिल्कुल पंडित जी कहने की कोई जरूरत नहीं है। इंजीनियर बन जाए तो इंजीनियर साहब कहना, डॉक्टर बन जाए डॉक्टर साहब कहना, सेवा करने लग जाए तो शूद्र जी कहना, कोई टेंशन नहीं है। जो व्यक्ति जो कर्म करे वो कहा जाए। कर्मानुसार वर्णों की व्यवस्था जन्मानुसार नहीं होनी चाहिए। ये वैदिक व्यवस्था है, वैदिक समाज व्यवस्था है। अगर हम इस वेद को लागू कर देते तो हमारे समाज की जो वेदना है वो नष्ट हो जाती है। वेद ना है इसीलिए वेदना है। वेद होता तो वेदना पैदा नहीं होती। आज अगर हमारे अंदर वेदना है उसका कारण वेद ना है। हमने वेद को वैदिक व्यवस्था को लागू नहीं किया है। अगर हम वैदिक व्यवस्था को लागू कर देते हमारी सारी वेदनाएं नष्ट होती और इसमें व्यक्ति का महत्व होता। जो जिस स्तर का कार्य करता हम उस स्तर का उसका सम्मान करते और प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का पात्र होता, कोई व्यक्ति तिरस्कार का पात्र नहीं होता। अगर आपको घड़ा लेना है तो आप कुंभकार के पास निवेदन पूर्वक जाएंगे ही लेने के लिए। कुर्ता सिलाना है तो टेलर के पास जाएंगे ही सिलाने के लिए। जो व्यक्ति जो कार्य करता है आप उसके पास अपना कार्य कराने के लिए जाते हैं और उस स्तर पर वो व्यक्ति सम्मान का पात्र है, उसका सम्मान दिया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ये वैदिक समाज व्यवस्था है। अगर हम इसको ना हो संवैधानिक तौर पर लागू, लेकिन अपने जीवन के स्तर पर हम इसको लागू कर सकते हैं। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति पूज्य होता है, शक्ति के आधार पर भी सम्मान का पात्र होता है, धन के आधार पर भी सम्मान का पात्र होता है और सेवा के आधार पर तो परम सम्मान का पात्र होता है। क्योंकि सेवा निकाल दो तो न ब्राह्मण के ज्ञान का कोई फायदा है, न
क्षत्रिय के न्याय का कोई फायदा है, न लाला जी के धन का कोई फायदा है। सेवा है तो तीनों का लाभ है। इसलिए जिसके पास सेवा है वो समाज का सबसे बड़ा व्यक्ति है। इस समाज व्यवस्था को लागू करेंगे, हमारा समाज सुखी होगा। वैदिक व्यवस्था लागू होगी, वेदनाएं नष्ट होंगी। आपने मुझे विषय दिया था, मैंने अपनी दृष्टि इसका प्रतिपादन किया है। निश्चित तौर पर आपको ठीक लगा होगा। मैं इस समय के लिए आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर इच्छा नहीं करता। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का बल और ईश्वर की क्रिया सब कुछ स्वाभाविक होती है। इसलिए ईश्वर को इच्छा अनुसार सृष्टि करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार हमको मुक्ति की ओर ले जाने के लिए परमात्मा ने हम लोगों को इस सृष्टि में भेजा है। हमारे लिए सृष्टि की है, उसके अपने लिए उसको सृष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रश्न और बताइए, ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने सवाल किया कि ऋषिदान ने क्यों कहा ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण। जब कोई व्यक्ति असमर्थ होगा, करना बहुत कुछ चाहता हो, कर न पाए, उसकी इच्छा है कुछ करने लेकिन कर नहीं पा रहा है और वो व्यक्ति असमर्थ है, तो अपनी बात को किसके ऊपर बढ़ाए, किसके लिए कहे? ईश्वर के अलावा और किसी के सामने सिर झुकाते नहीं। ऋषिदान सरस्वती जैसा व्यक्ति तो झुका भी नहीं सकता, तो इसके लिए कहते अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो तुम्हारी जो मर्जी हो करो। ये केवल समर्पण के प्रति उनका दिया हुआ शब्द था, उसमें कोई ईश्वर की इच्छा करने की शंका कभी नहीं करनी चाहिए। ऋषिदान का ईश्वर के प्रति केवल समर्पण था कि प्रभु जो तुम्हारी मर्जी जैसी, तुम्हारी व्यवस्था जैसी, तुम्हारी जो अब उसे इच्छा शब्द के द्वारा कह दीजिए या और कोई शब्द देना चाहिए दे दीजिए, लेकिन वो ऋषि का केवल समर्पण था। उसमें ईश्वर के अंदर कोई इच्छा होती है, ये ऋषि के कहने का कोई अभिप्राय नहीं था। ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने उसमें पूछा, लेकिन ये केवल समर्पण मात्र है और कुछ नहीं, इसके बाद शंका नहीं।